क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही दूसरों की सोच, इरादे और भावनाएं कैसे समझ लेते हैं? कैसे कुछ व्यक्तित्व कमरे में कदम रखते ही माहौल रीड कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग उलझन में रहते हैं। रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यही सिखाती है। इंसानों को उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके हाव भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस, आवाज के उतार चढ़ाव, आदतों और व्यवहार के पैटर्न से समझना। यह किताब मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान और व्यावहारिक जीवन के अनुभवों का ऐसा मेल है जिससे आप लोगों की सच्ची भावना पहचान सकते हैं, झूठ और बनावट पकड़ सकते हैं, रिश्तों, करियर और बातचीत में बढ़त पा सकते हैं। यह सारांश आपको उसी ज्ञान को सरल, देसी हिंदी में गहराई से समझाएगा। अध्याय 1, लोग सच में कैसे बोलते हैं। वर्ड्स वर्सेस बिहेवियर। इंसान जो बोलता है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उसका व्यवहार लगभग हमेशा सच बोलता है। मुख्य विचार: शब्द सोचे समझे हो सकते हैं। शरीर की प्रतिक्रिया अक्सर अचेतन, सबकॉन्शियस होती है। उदाहरण: मैं बिल्कुल ठीक हूं कहते समय कंधे झुके हों, आंखों से संपर्क न बने, आवाज धीमी हो, शरीर कुछ और कह रहा है। अध्याय 2, बॉडी लैंग्वेज। बिना आवाज की भाषा। हमारी बॉडी लैंग्वेज 60 से 70% कम्युनिकेशन तय करती है। महत्वपूर्ण संकेत: एक खुली बनाम बंद बॉडी लैंग्वेज। खुले हाथ, सीधा शरीर, सहजता, ईमानदारी, हाथ बांधना, पीछे हटना, असुरक्षा, बचाव। दो पैर क्या बताते हैं? पैर बाहर की ओर भागने की इच्छा, किसी व्यक्ति की ओर पैर रुचि। 3 दर्पण प्रभाव। मिररिंग, जब सामने वाला आपकी मुद्रा, बोलने की गति, हाव भाव कॉपी करता है, अवचेतन जुड़ाव। रिपोर्ट। अध्याय 3, चेहरे के भाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरा भावनाओं का सबसे ईमानदार आईना है। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या हैं? 1/25 सेकंड से भी कम समय के भाव, जिनके व्यक्ति छुपा नहीं पाता। 7 सार्वभौमिक भाव: खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार। उदाहरण: मुस्कान लेकिन आंखें शामिल नहीं, नकली खुशी, अचानक भौहों का उठना, असली आश्चर्य। अध्याय 4, आंखें, आत्मा की खिड़की। आंखों से क्या समझें? पुतलियों का फैलना, रुचि, आकर्षण, बार बार झपकना, तनाव, लगातार नीचे देखना, अपराध बोध / झिझक। झूठा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आंखों में देख सकता है ताकि भरोसेमंद लगे। अध्याय 5, आवाज, टोन, बोलने की गति। क्या कहा गया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे कहा गया? संकेत: तेज बोलना घबराहट या उत्साह, बहुत धीमी आवाज डर या अनिश्चितता, अचानक टोन बदलना झूठ या छुपाव। अध्याय 6, आदतें और व्यवहार पैटर्न। एक घटना कुछ नहीं बताती, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार सब कुछ बता देता है। उदाहरण: हर सवाल पर जवाब देने से पहले खांसना, तनाव में पेन घुमाना, झूठ बोलते समय कहानी में ज्यादा डिटेल। यही है बिहेवियरल क्लूज। अध्याय 7, झूठ कैसे पकड़ा जाए। कोई एक संकेत झूठ का सबूत नहीं, संकेतों का समूह, क्लस्टर महत्वपूर्ण है। झूठ के आम संकेत: कहानी में जरूरत से ज्यादा सफाई, सवाल दोहराना, समय खरीदने के लिए, अरे हां वो, भावनात्मक प्रतिक्रिया का अभाव। अध्याय 8, लोगों के व्यक्तित्व प्रकार समझना। किताब बताती है कि लोग अक्सर कुछ पैटर्न में आते हैं। एक डोमिनेंट, प्रभावशाली, तेज बोलना, नियंत्रण पसंद, आंखों में सीधा संपर्क, रेंड टू सबमिसिव, आज्ञाकारी, सहमति जल्दी, झुका हुआ शरीर, कम आत्मविश्वास। 3 एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, कम भाव ज्यादा तथ्य, शांत, सोच समझकर जवाब। अध्याय 9, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। लोगों को पढ़ने की असली कुंजी है खुद को समझना, अपनी भावनाएं पहचानना, प्रतिक्रिया से पहले रुकना, सहानुभूति, एम्पैथी। जो खुद को समझता है वही दूसरों को सही पढ़ पाता है। अध्याय 10, रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। रिश्तों में पार्टनर की अनकही भावनाएं समझना, टकराव से पहले संकेत पकड़ना, करियर में इंटरव्यू में आत्मविश्वास दिखाना, बॉस / क्लाइंट का मूड पढ़ना, समाज में नकली लोगों से दूरी,
सही लोगों से गहरा जुड़ाव। अध्याय 11, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कैसे संकेत देता है। इंसान का दिमाग दो स्तरों पर काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचकर बोलता है, जो सामाजिक छवि बनाता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो अपने आप प्रतिक्रिया देता है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या अपनी भावना छुपाता है तो उसका अवचेतन मन शरीर के जरिए सच उगल देता है। अवचेतन संकेतों के उदाहरण: अचानक गला साफ करना, नाक छूना या कान रगड़ना, कुर्सी पर बेचैनी से हिलना, बार बार पानी पीना। ये हरकतें जानबूझकर नहीं होती, बल्कि तनाव रिलीज करने की कोशिश होती है। अध्याय 12, बेसलाइन व्यवहार, बेसलाइन बिहेवियर क्या होता है। लोगों को पढ़ने में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम बिना तुलना के निष्कर्ष निकाल लेते हैं। बेसलाइन का मतलब किसी व्यक्ति का सामान्य रोज का व्यवहार। उदाहरण: कोई व्यक्ति वैसे ही कम आंखों में देखता है, कोई स्वभाव से ही चुप रहता है। अगर आप नहीं जानते कि उसका नॉर्मल क्या है तो आप गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सही तरीका: पहले सामान्य बातचीत देखें, फिर संवेदनशील सवाल पूछें, बदलाव नोटिस करें, बदलाव बराबर संकेत। अध्याय 13, तनाव और डर। डर शरीर में कैसे दिखता है। डर और तनाव को शरीर छुपा नहीं पाता। तनाव के शारीरिक संकेत: कंधों का ऊपर उठ जाना, जबड़े का कस जाना, मुट्ठी भींचना, गर्दन या कॉलर छूना। डर के संकेत: आंखें ज्यादा खुली, सांस तेज, शरीर पीछे की ओर झुकना। ध्यान दें, डर हमेशा अपराधबोध नहीं होता, कई बार यह परिणाम का डर भी हो सकता है। अध्याय 14, आक्रामकता और प्रभुत्व, डोमिनेंस सिग्नल्स। कुछ लोग कमरे में आते ही पावर महसूस करवाते हैं। प्रभुत्व के संकेत: जगह ज्यादा घेर कर बैठना, धीमी लेकिन गहरी आवाज बोलते समय रुक रुक कर देखना, हाथों की खुली चौड़ी हरकतें। नकली प्रभुत्व: जरूरत से ज्यादा तेज आवाज, लगातार बीच में टोकना, सामने वाले को नीचा दिखाना। असली ताकत शांत होती है, नकली ताकत शोर मचाती है। अध्याय 15, रिश्तों में लोगों को पढ़ने की कला। प्यार और दोस्ती में सबसे बड़ा झूठ: मैं ठीक हूं। रिश्तों में ध्यान देने वाले संकेत: पहले जैसा समय न देना, जवाब छोटे होते जाना, शारीरिक दूरी बढ़ना, हंसी में गर्माहट की कमी। अक्सर समस्या शब्दों में नहीं, व्यवहार के बदलाव में छुपी होती है। अध्याय 16, इंटरव्यू और प्रोफेशनल लाइफ में उपयोग। इंटरव्यूअर को कैसे पढ़ें। आगे झुकना रुचि, नोट्स बनाना गंभीरता, कुर्सी पीछे करना असहमति/बोरियत। खुद कैसे दिखें। सीधे बैठें, हाथ दिखाई दें, बोलते समय हल्का सिर हिलाना, आवाज स्थिर रखें। लोग आपके शब्द नहीं, आपका आत्मविश्वास याद रखते हैं। अध्याय 17, भीड़ में लोगों को पढ़ना, क्राउड साइकोलॉजी। भीड़ में इंसान अलग तरह से व्यवहार करता है। भीड़ का मनोविज्ञान: व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम हो जाती है, भावनाएं तेजी से फैलती हैं, लोग तर्क से ज्यादा भावना पर चलते हैं। भीड़ में पहचानें, नेता कौन है, कौन सिर्फ फॉलो कर रहा है, कौन असहज है। यह ज्ञान पब्लिक स्पीकिंग, राजनीति, मार्केटिंग, सोशल मीडिया सब जगह काम आता है। अध्याय 18, सोशल मीडिया पर लोगों को पढ़ना। आज लोग असलियत कम, छवि ज्यादा दिखाते हैं। डिजिटल संकेत: जरूरत से ज्यादा परफेक्ट तस्वीरें असुरक्षा, हर पोस्ट पर वैलिडेशन मांगना आत्मसंदेह, गुस्से वाली भाषा अंदरूनी हताशा। ऑनलाइन व्यवहार भी व्यक्तित्व का आईना है। अध्याय 19, सहानुभूति बनाम हेरफेर। इस कला का उपयोग दो तरह से हो सकता है। गलत उपयोग: लोगों को कंट्रोल करना, भावनाओं से खेलना, धोखा देना। सही उपयोग: बेहतर समझ, गहरे रिश्ते, टकराव व कम करना। किताब साफ कहती है, लोगों को पढ़ो पर तोड़ो मत। अध्याय 20, अभ्यास कैसे करें। डेली प्रैक्टिस गाइड, रोज के अभ्यास। 5 लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करें, शब्द और व्यवहार में फर्क देखें, अनुमान लगाएं, फैसला नहीं।
खुद की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। याद रखें, यह कला समय लेती है, गलतियां होंगी, लेकिन जागरूकता बढ़ती जाएगी। अंतिम गहरी सीख, एडवांस्ड टेकअवेज। लोग जितना बोलते हैं उससे ज्यादा छुपाते हैं। शरीर ईमानदार होता है, दिमाग चालाक। समझदारी का मतलब शक करना नहीं, बल्कि संवेदनशील होकर देखना है। विस्तारित निष्कर्ष, पावरफुल आउटरो। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं तो दुनिया अचानक अलग दिखने लगती है। आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, बेवजह आहत नहीं होते, सही लोगों को पहचानते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। क्योंकि जो इंसान दूसरों को पढ़ सकता है वह अंततः अपने मन की भाषा भी समझ जाता है। हर इंसान एक खुली किताब नहीं होता, लेकिन हर इंसान पढ़ा जा सकता है। शब्दों से ज्यादा व्यवहार पर ध्यान दें। एक संकेत नहीं, कई संकेतों का मेल देखें। अभ्यास से यह कला निखरती है। जज करने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ें। लोगों को किताब की तरह पढ़ना कोई जादू नहीं, यह ध्यान, संवेदनशीलता और अभ्यास की कला है। जब आप यह कला सीख लेते हैं, आप बहकावे में नहीं आते, रिश्तों में धोखा कम होता है, आप ज्यादा आत्मविश्वासी और समझदार बनते हैं।